नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरिया एक्सप्लेन्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो दिमाग को हिलाकर रख देती है, प्रेडेस्टिनेशन 10/4। ये फिल्म न सिर्फ टाइम ट्रैवल पर आधारित है, बल्कि इसमें सबसे जबरदस्त और जटिल टाइम पैराडॉक्स दिखाया गया है, जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन किसका बाप है, कौन माँ है और आखिर वो फिजरार बॉम्बर कौन है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आपको इस फिल्म को एकदम सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक मिशन से, जहां एक टाइम ट्रैवल एजेंट बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फेल हो जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। इसके बाद उसका सर्जरी से चेहरा बदल दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है एक और मिशन, फाइनल असाइनमेंट। अब वो एक बार में बारटेंडर के रूप में दिखता है और एक शख्स, द अनमैरिड मदर, से मिलता है, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी सुनाता है। ये कहानी है एक लड़की की, जेन, जो एक अनाथालय में पली बढ़ी। उसे पता चलता है कि वो दूसरों से अलग है, न सिर्फ दिमाग से बल्कि फिजिकली भी। उसे एक स्पेस एजेंसी, स्पेस कॉर्प से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में कुछ अन्य पाया गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़के से होती है। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वो लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। बाद में पता चलता है कि जेन प्रेग्नेंट है। जेन को बच्चा होता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि डिलीवरी के दौरान जेन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो गया है। उसे मजबूरी में सेक्स चेंज सर्जरी से जॉन में बदलना पड़ता है, यानी जेन अब जॉन है और उसका बच्चा उसे कोई चुरा ले जाता है। अब बारटेंडर यानी फ्यूचर एजेंट उसे ऑफर देता है, चलो उस लड़के से बदला लेते हैं जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन जब वो टाइम ट्रैवल करते हैं तो जॉन उस इंसान से मिलता है जो असल में खुद जेन होता है। जी हाँ, उसने खुद से ही प्यार किया था। अब बड़ा खुलासा, जेन जॉन के रिश्ते से जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा ही बाद में टाइम ट्रैवल करके अनाथालय में छोड़ दिया गया था। यानी वो बच्चा भी खुद ही है, यानी माँ, खुद बाप, खुद बच्चा, खुद। इस पूरी कहानी में कोई ओरिजिन नहीं है, सब कुछ खुद से ही शुरू होता है और खुद पर ही खत्म। इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। जब कोई वस्तु या इंसान बिना किसी ओरिजिन के मौजूद हो, अब सवाल उठता है, वो सीरियल बम ब्लास्टर फिजल बॉम्बर कौन है? एजेंट यानी बारटेंडर फ्यूचर में जाकर उसे पकड़ता है और देखता है कि फिजरार बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि उसका बूढ़ा वर्जन है। अब सवाल, क्या वो खुद को मारेगा या उस रास्ते पर खुद बढ़ेगा? फिल्म के अंत में एजेंट को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन वह देखता है कि टाइम मशीन पूरी तरह डीकमीशन नहीं हुई है। क्या वह खुद फिजरार बॉम्बर बन जाएगा? क्या भविष्य तय है? ये सवाल ही फिल्म को इतना गहरा बनाते हैं। तो दोस्तों, प्रीडेस्टिनेशन सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये एक दार्शनिक सवाल पूछती है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हमारी मर्जी से कुछ होता है? ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने ही बाप, माँ और बच्चे की भूमिका निभा सकता है, और अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हो तो शायद हम सब अपने ही सर्कल में घूम रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस फिल्म का कौन सा ट्विस्ट आपके लिए सबसे शॉकिंग था। खुद बच्चा, खुद। इस पूरी कहानी में कोई ओरिजिन नहीं है, सब कुछ खुद से ही शुरू होता है और खुद पर ही खत्म। इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। जब कोई वस्तु या इंसान बिना किसी ओरिजिन के मौजूद हो, अब सवाल उठता है, वो सीरियल बम ब्लास्टर फिजल बॉम्बर कौन है? एजेंट यानी बारटेंडर फ्यूचर में जाकर उसे पकड़ता है और देखता है कि फिजरार बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि उसका बूढ़ा वर्जन है। अब सवाल, क्या वो खुद को मारेगा या उस रास्ते पर खुद बढ़ेगा? फिल्म के अंत में एजेंट को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन वह देखता है कि टाइम मशीन पूरी तरह डीकमीशन नहीं हुई है। क्या वह खुद फिजरार बॉम्बर बन जाएगा? क्या भविष्य तय है? ये